ये मूली एकदम ऑर्गेनिक है। स्वाद भी बड़ा जबरदस्त है, खा लो। इसका मुंह छोटा सा है, गई नहीं। 2 महीना तो मूली खा ले, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 2-3 महीना जिंदगी में कभी बीमार नहीं हो सकता। खाली पेट सुबह सुबह थोड़ा नमक लगा के जो मूली खा लेंगे, हमको ठाड़े तगड़े हो खा लेना। महिमा के तो थोड़े से कमज़ोर से प्राणी है, वो आदि खा लेना। वैसे कमज़ोर नहीं है, ये योगी आत्माएं हैं। ऐसे मूली खाने से लीवर, किडनी, आंतें, लंग, हार्ट, पूरा डाइजेशन एकदम परफेक्ट रहता है। कभी मोटे नहीं होंगे, कभी गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष नहीं होंगे, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तमाम तरह के कैंसर, पता नहीं ऑटोमेन डिजीज, तमाम बहुत स्किन डिजीज, बहुत लफड़ा है। ये फैट कटर का भी काम करती है, डाइजेशन को तो इतना बढ़िया बना के रखती है। जो सुबह सुबह खाली पेट ना खा पाए तो हम तो बचपन से बाजरे की रोटी, थोड़ा नमक लगा के मूली, इसी के साथ रोटी खा ली, सब्जी की जरूरत ही नहीं, ऊपर से छाछ पी ली, हो गया पूर्ण आहार। तो मूली खाओ, जड़मूल से बीमारियों को मिटाओ। ये 2-3 महीना मूली खाओ। गाजर और खा लो, गाजर में विटामिन ए से लेकर के हीमोग्लोबिन से लेकर के सारे शरीर का पोषण हो जाता। तो गाजर, मूली और वर्षा जो है अभी शरद ऋतु में बहुत अच्छी होती है दोनों ही। आज एक और बात भी कहना चाहते हैं, ये तो रोज बताते ही हैं। हम कहते हैं कि अब ये योग धर्म बनेगा और पूरी दुनिया सिंथेटिक दवाओं से हट करके, जिम से हट करके और तमाम तरह के हेल्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे पूरी दुनिया में। लेकिन जो लाभ योगिक एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर्स, योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगिक मेडिटेशन और योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, योग युक्त जीवन से जो लाभ होता है ना, वो अप्रतिम है। उसके ये प्रतिभान हमारे बालक हैं जो यहाँ पर बैठे हुए, आप जिनको देख रहे हो, करो अनुलोम विलोम कर लो बच्चों। इनको तो हमने योग में ऐसा ढाल दिया, 4 बजे से लेकर 11 बजे तक इनको योग में ढाला। आज ये महिमा, मैत्री, प्रियांशी, सुरभि अपने अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रतिमान घट रही है। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई प्रोफेसर है, किसी ने अपना कार्य, बिजनेस, सेवा, साधना अपनी शुरू की हुई है और जीवन को दिव्यता से जी रहे हैं। ये बाईं तरफ जो बच्चे बैठे हुए हैं, अजय, संवित, सुभाष, ज्ञान निधि, अमित, अमनदीप, श्रेयांश, राहुल, वरदान आदि, माने अब 3-3 लाख, 10-10 लाख लोग इनके साथ जुड़ गए। ये हमारा सुभाष, ये अजय, इन्होंने तो पूरे, और काफ़ी बच्चों ने अपने फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर चैनल बनाए हुए और उसके माध्यम से लोगों को योग सिखा रहे हैं और लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का वेल्थ क्रिएशन भी कर रहे हैं। लेकिन ये अनर्थ मूलक अर्थ संचय नहीं है, अपितु पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को अपने जीवन को सार्थक बनाने में, पुरुषार्थ से जब पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ तो आएगा, लेकिन वो अर्थ जो है जीवन को सार्थक बनाने में लगना चाहिए और उससे समाज में सृजन होना चाहिए। ऐसी भाव चेतना के साथ ये बालक अपने समय, शक्ति, ऊर्जा को लगा रहे हैं और आज प्रतीकात्मक रूप से 2-4 बच्चों से बात करते हैं, छोटी छोटी, योग से क्या पाया। एजुकेशन की बात से फील्ड है। 12वीं के बाद यहाँ कुछ बच्चे साइंस साइड से, जैसे ये हमारा अमनदीप जो है, क्या नाम, सुभाष, पहले क्या किया था, बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, अब योगी बन गया। और अब एक बहुत बड़े
योग इन्फ्लुएंसर गुरु के रूप में पहले 3 बजे सोता था, अब 3 बजे जाग जाता है, हाँ? 4:30 बजे से फिर लगातार ऑनलाइन योग सिखाता है, हाँ? फिजिक और लोग प्रत्यक्ष आकर के योग सीखते हैं। करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। ऐसे ही ये योग का सिलसिला ना, तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, चिकित्सा से लेकर के जीवन पद्धति के एक मुख्य धारा बन गए। ये हमारा बालक, क्या नाम है? अमित। क्या कर रहे हो अभी? मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ दिल्ली में। आपने स्टार्टअप किया है? जी। क्या बात है। तो हमने कहा बच्चों को आप आत्मनिर्भर बनो, जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनो, तो बन करके दिखा रहे हैं। और ये तो अभी क्या कर रही है बिटिया महिमा? पीएचडी कर रही हूँ और भागवत कथा भी कर रही है, क्योंकि उसने यहाँ रहते हुए भगवत गीता याद कर ली, उपनिषद याद कर लिए, योग, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन याद कर लिए, उपनिषद याद कर लिए, भगवत गीता याद कर ली, तो प्रामाणिक कथाकार बन गई। कथा भी, कथा वार्ता भी, गावई सुनई सदा हरि लीला, हेतु रहित पर हित रतशीला। उस संतत्व को, साधुता को, दिव्यता को धारण कर लिया। तो हम कह रहे तेरे हैं बार बार कि गृहस्थ बनो, तो ऐसे सात्विक चेतना वाले गृहस्थ बनो कि आपके जीवन में दिव्यता का अवतरण हो और आपके माध्यम से दिव्य आत्माओं का धारातर अवतरण हो। तो ऐसे बच्चों को हमने संस्कार दिए। तो अभी भी भगवत गीता, उपनिषद, दर्शन कुछ याद है कि भूल गए? याद है, और उसको उपयोग में भी ला रहे। ये कुछ विद्याएं तो आपके उपयोग में नहीं आती, ये योग विद्या ऐसी है तो आपके जीवन में भी उपयोग में आती है और आप दूसरों के भी जीवन का उससे उत्थान कर सकते हैं। तो अब लग रहा है कि ये योग विद्या ये अपने जीवन के लिए भी उपयोगी है। बिल्कुल स्वामी, और दूसरों को भी इससे अच्छा जीवन दे सकते हैं। जी स्वामी, पहले तो खुद के लिए उपयोगी है, खुद को बदलना है, फिर धीरे धीरे सबके लिए उपयोगी बनना है। योगी बनो, उपयोगी बनो, हाँ? तो एक दूसरे के सहयोगी बनो, उद्योगी बनो, उद्यमशीलता भी आती है जीवन में। और ये तो बेटियां, तो आप क्या कर रही हो गुड़िया? आईआईटी रुड़की से पीएचडी कर रहे हैं अभी। और ये जीआरएफ करके अभी तो 40-40 हजार मिलने लगे, 40-45 हजार जीआरएफ में मिल रहे हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं। फिर आगे तो कैरियर के ऑप्शन तो सैकड़ों खुले हुए हैं। आपको क्या चुनना है? ये रिवाड़ी में हमारा बालक है, बोले स्वामी जी मैंने तो 3 विश्वविद्यालयों में नौकरी छोड़ दी, अब चौथे में आया हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ लगता है इससे और बेहतर कर सकते हो, इससे और बेहतर कर सकता हूँ। तो खैर आप आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। आप योग और कर्मयोग करते हैं तो सफलता, विजय, समृद्धि ये तो आपके पीछे पीछे चलती है। और क्या करिए गुड़िया? असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्या नाम है? प्रियांशी। कहाँ? हिमाचल में। तुम भी वहीं की लग रही हो? अच्छा, यूपी के। हिमाचल के भी लोग ऐसे ही सात्विक चेतना वाले होते हैं। और योग वाले तो सब ऐसे होते हैं कि सब हिमालय में पैदा हुए हैं, देवात्माएं जैसे हो जाते हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा, उसमें सत्व का आधान हो जाता है। और ये हमारी गुड़िया, क्या नाम? सुरभि। सुरभि क्या कर रही है? स्वामी जी अभी तो एक ट्रस्ट का भी संचालन कर रही है। हाँ, इसने 2 तो योग सेंटर खोल लिए। एक इतना बड़ा, एक में भीड़ इतनी बढ़ गई, फिर दूसरा खोलना पड़ा। फिर और भी दूसरी सेवाओं में भी, महिला पतंजलि योग समिति के साथ में भी, योगासन स्पोर्ट्स में भी, सब जगह माने चारों तरफ ऐसे सब कुछ, माने क्रियाशीलता में फिर आनंद आने लगता है। ऐसे ही हमारे सब ये बच्चे हैं जो अब यहाँ से विद्या अध्ययन करके अपने अपने कहीं कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई प्रोफेसर है, किसी ने अपने बिजनेस से स्टार्ट कर दिए हैं। और एक खास बात है, सब जाति वर्ग समुदाय से, कुछ बच्चों मुसलमान परिवारों से भी बेटा बेटियां आए थे यहाँ पर, लेकिन उसमें थोड़ी संख्या कम है क्योंकि रिजिडनेस अभी भी बहुत ज़्यादा है ना। और यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुलों से। तुम तो तिलक बड़ा अच्छा लगा रखा, इधर आओ। क्या पंडित जी है या यादव जी है? यादव जी है। तो ये एकाधिकार नहीं है भाई, योग पर, धर्म पर, अध्यात्म पर किसी वर्ग विशेष का है। क्या कर रहे हो अभी? स्वामी जी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है और मैं काशी से आता हूँ। मैंने पहले भागवत कथा भी करी है। अच्छा। तो अभी आपका भी सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो आजीविका बच्चों एक खास बात है। पहले आजीविका, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। आजीविका सब क्षेत्रों में सब लोग हैं। और ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं है, एकाधिकार नहीं है, सबका अधिकार है।
एकाधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। पहले योग, अध्यात्म, कथा, प्रवचन, बेटियों का तो प्रवेश ही नहीं था। अरे सब दूर रहो इससे, तुम कथा व्यास नहीं हो सकती हो। लेकिन ये सब जो है पूंगापंथी अब बंद हो गई है। हाँ। अब तुम तो सच में भाई देखो, जिसमें ज्ञान है वो ब्राह्मण है। वैसे भी हमारे शरीर में ये क्या है, ब्राह्मण, ये क्या है, क्षत्रिय, ये वैश्य, और ये शूद्र। सेवा कर रहा है बेचारा, सेवा करे वो शुद्ध। सुचिता, जीवन में पवित्रता, पवित्र पथ पर आगे बढ़े। सुचिता, शूद्र का अर्थ सुचिता, पवित्रता होता है, लेकिन उल्टा अर्थ कर दिया लोगों ने। अच्छा, वैसे तो वेद में कहा ब्राह्मण से मुखमासित बाहो राजन्य कृत उरुतदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो एक भगवान से तो पैदा हुए, भगवान में भी भेद क्यों कर रहे हो भाई? सब कह रहे भगवान से पैदा हुए, तो भगवान में भेद क्यों करते हो? तो हाँ, सामर्थ्य का भेद है, यहाँ ज्ञान प्रधान है, यहाँ बल प्रधान है, यहाँ समृद्धि प्रधान है, सेवा प्रधान तत्व, और अपने भीतर चारों है ना, तो चारों वर्णाश्रम अपने में ही है। तुम ही ज्ञान से ब्राह्मण रहो, शौर्य में क्षत्रिय रहो, और समृद्धि अर्जित करने में वैश्य बनो, समृद्धि और सेवा में शूद्र भी बनो। तो चार वर्णाश्रम धर्म हम में ही है। तो सब बड़े मजबूत बालक है। इसने तो ऐसा कर रखा है जैसे कोई क्या रेसलर हो। इधर बड़ा तगड़ा हो गया है, लगता है ये तो 500 1000 दंड लगाता है। क्या नाम है? ज्ञान निधि। ज्ञान निधि, अब योग निधि भी हो गया, ज्ञान निधि भी हो गया। अब क्या कर रहे हो? स्वामी जी, गुड़गांव में आरोग्य वरदान नामक एक कंपनी रन कर रहा हूँ। हाँ, कितने लोग आते हैं वहाँ? उसमें 80 लोग मिनिमम रहते हैं, और ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। 80 फिजिकली आकर के करते हैं, और उसमें अभी कितनी कमाई हो जाती है? अप्रोक्स 5 लाख पर मंथ। 5 लाख रुपए की कमाई भी, कमाई भी और भलाई भी। तो हमने यही सिखाया आपको, भलाई मूलक कमाई करो, लोगों को दो। फिर मैंने कहा ना, समृद्धि, सफलता, विजय तो साथ साथ चलती है। तो हमारा उद्देश्य कमाई नहीं है, भलाई है। लेकिन कमाई तो होगी ना, एक व्यवस्था, एक ढांचा तो बनाना पड़ता है। तो उस ढांचे में इन बच्चों ने हमारी बातों को व्यवहारिक धरातल पर उतारा है। तो आज थोड़े से बच्चों का इंट्रोडक्शन मैंने कराया है। ऐसे तो अब कल पूरे सब बच्चे आ रहे हैं, और राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, और वो भी यहाँ पर खुद रह करके निरामयम में पूरा पंचकर्मा षटकर्मा का लाभ ले चुके हैं, और योग अभ्यास डेली करते हैं। राष्ट्रपति भवन में सुबह सुबह आस्था चैनल, इंडिया टीवी आदि लग जाता है। मैं पूछता हूँ, जब भी बात होती है 2-4 महीने में खुद ही फ़ोन कर लेते हैं। कोई भी कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी, तो वैसे तो उनके लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स, एम्स के सब स्टॉप, उनके स्पेशलिस्ट उनकी सेवा में रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं, बाबा जी मुझे अनुकूल योग और आपका आयुर्वेद ही पड़ता है। तो उसको मैंने प्रैक्टिस करती है। तो कल आ भी रहे हैं, और ये बच्चे सारे, इसमें काफ़ी बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और यहाँ बच्चा जो पढ़ा है ना, कुछ तो एक्सीलेंट है, कुछ उसमें अपर मीडियम, और कुछ मीडियम भी है ना। ये तो एक्सीलेंट बच्चे हैं। तो ये बिटिया बता रही थी सुबह कि पतंजलि का तो कहते हैं ना, खोटा सिक्का भी वो दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी तोप बन जाता है। इतना। और ये बच्चे तो बहुत ही सच में मेधावी, शीलवान, गुणवान, चरित्रवान, प्रज्ञावान है। इनके भीतर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र और वक्तित्व हमने घड़ा है, जिससे कि ये बच्चे अब अपने क्षेत्रों में नवकीर्तिमान घट रहे हैं। योग के पुरोधा बन करके, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन करके अपने योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म के जीवंत विग्रहवान रूप बने हुए। तो ऐसे ही जिनको योग में अपना करियर बनाना है, और सच में पूरी दुनिया को इसकी अब तो खोज है, तलाश है, और अब भारत नहीं, पूरी दुनिया के 200 देशों में हमें योग का झंडा गाड़ना पड़ेगा। तो 200 देशों में कम से कम 10-20 हज़ार तो हमें अपने योग के योद्धा भेजने पड़ेंगे, योग के ब्रांड एम्बेसडर भेजने पड़ेंगे, तो जाकर के इस दुनिया को सही दिशा मिलेगी। और इस योग के साथ हम बच्चों को यहाँ पर पंचकर्मा, षटकर्मा सब कुछ सिखाते हैं। तो फिर वो अलग अलग प्रकार की थेरेपियाँ, अलग अलग प्रकार के जो नैसर्गिक उपचार के माध्यम है, उसमें भी निष्णात हो जाते हैं। तो जो अपने बच्चों को पतंजलि यूनिवर्सिटी में योग में BA, MA, BSc, MSc, फिर डॉक्टरेट, PhD आदि, DLIT आदि सब करवाते हैं। इसमें जो एक अपना करियर बिल्डिंग के साथ कैरेक्टर बिल्डिंग, नेचर बिल्डिंग, माने चरित्र निर्माण, जीवन निर्माण के साथ समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण में योग धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने में
योगदान देना चाहते हैं वो पतंजलि विश्वविद्यालय में आए। तो ये आज थोड़ा सा मैंने पतंजलि विश्वविद्यालय के जो हमारे योगी योद्धा बालक हैं, जहाँ हमने योग का बीज डाला था, वो पुष्पित पल्लवित हो रहा है। और इन बच्चों का दिव्य आध्यात्मिक जीवन देख करके हमें आत्मसंतोष है कि भगवान ने यह जो पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से भी सेवा करवाई है, वो सेवा भी अब पूरी तरह से इस धरती पर चरितार्थ हो रही है।